जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सोहित स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को। चलिए तो हम इसे शुरू करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमको हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चलिए आज हम इसी को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि दोस्तों इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -8, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों हमारा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1। चलिए हम अगले प्रश्न को भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है हमारा दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। चलिए हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। पेज नंबर चौथा कहता है हमारा दोस्तों इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए -6, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए तो हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कहता है कि दोस्तों इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। हमारे सवाल में इसने सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए पे 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 13। तो इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। चलिए तो हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न कहता है दोस्तों किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह कौन सी संख्या होती है। यानी कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी। ए सम संख्या कहलाएगी, बी विषम संख्या कहलाएगी, सी अभाज्य संख्या कहलाएगी, डी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी सम संख्या कहलाएगी। यह क्यों कहलाएगी सम संख्या, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह हमेशा सम संख्या होती है। चलिए हम 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों इनमें से कौन विषम संख्या नहीं। इसमें पूछा है कि विषम संख्या नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन विषम संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इनमें से 1, 3 और 5 ये तो विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 2 यह एक सम संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न कहता है दोस्तों भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर बी को प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर सी कंपोजिट नंबर, ऑप्शन नंबर डी ऑड नंबर्स। तो हम भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर कंपोजिट नंबर। चलिए हम अब प्रश्न 9 को देखते हैं। हमारा पेज नंबर 9 कहता है दोस्तों सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसमें अब इसने सम संख्या को पूछ लिया है।
ऑप्शन नंबर ए डिजिट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इंटीजर नंबर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इवन नंबर कहते हैं। निस्सम संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए हम पेज नंबर 10 को देखते हैं। हमारा पेज नंबर 10 कहता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इसने अपरिमेय संख्या को पूछ लिया है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रियल नंबर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑल नंबर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी irrational नंबर्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज क्या इनको सभी को ये सभी कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी irrational नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को अपन क्या कहते हैं? irrational नंबर्स कहते हैं और परिमेय संख्या को अपन रैशनल नंबर्स कहते हैं। चलिए हम आज हमारे ये 10 ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको ये 10 प्रश्न हमारे बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। चलिए तो अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम इसके परिभाषाओं के साथ मिलेंगे जो हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।